हाय स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं एक नए एलिमेंट्री फंक्शन के बारे में। उसका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, उसके बारे में और कुछ भी जानेंगे, जैसे डोमेन हो गया, रेंज हो गया, बहुत सारी जानकारियां इकट्ठा करेंगे, उसके बिहेवियर को समझेंगे। और उस फंक्शन का नाम है एक्सपोनेंशियल फंक्शन। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने जो फंक्शन के बारे में पढ़ा था वो था पावर फंक्शन। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर n। ये एक पावर फंक्शन होता है जहां पे बेस क्या होता है, बेस जो होता है वो एक वेरिएबल होता है और एक्सपोनेंट जो होता है वो एक कांस्टेंट होता है। अगर हम इनके रोल को इंटरचेंज कर दें तो हमारे पास एक इस तरह की शक्ल देखने को मिलती है जहां पे बेस क्या होता है, एक कांस्टेंट बन जाता है और एक्सपोनेंट एक वेरिएबल बन जाता है। तो इस तरह के एक्सप्रेशन को, इस तरह की शक्ल वाले एक्सप्रेशन को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं। हम एक्सपोनेंट बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यहाँ पे कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अगर ज़ीरो है, ज़ीरो पे कोई पॉजिटिव नंबर है तो ये ज़ीरो इस पूरे एक्सप्रेशन को ज़ीरो बना देगा। अगर कोई नंबर है उस पे ज़ीरो है तो इसे वन बना देगा। ये ज़ीरो इस पूरे एक्सप्रेशन को वन बना देगा, है ना। अगर वन पे कोई पावर हो तो ये नंबर वन बन जाएगा। इसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि वन का एक्सपोनेंट क्या है। वन पे चाहे कुछ भी लिखा हुआ है एज ए पावर, उसकी वैल्यू हमेशा वन होगी। कुछ और चीजें हैं जैसे कि लेट्स से टू द पावर इंफिनिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि दो पे अगर बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ी पावर लगा दी जाए तो उसको, जैसे टू द पावर 1 लाख, तो दो को 1 लाख बार मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो बहुत बड़ा नंबर होगा। तो टू द पावर इंफिनिटी किधर को जाएगा? दिस विल अप्रोच टू इंफिनिटी। इंफिनिटी को हम कुछ ऐसे समझ सकते हैं, बेसिकली इंफिनिटी एक नंबर नहीं है, एक नोशन है नंबर के लिए, कि इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि देयर इज नो नंबर विच इज लार्जर देन इंफिनिटी। और इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ऑल द रियल नंबर्स इन द वर्ल्ड आर लेस देन इंफिनिटी। ये एक रफ आइडिया है, ये रफली हम समझ सकते हैं कि इंफिनिटी क्या होता है। तो आगे चलते हैं। अगर टू द पावर माइनस इंफिनिटी है तो इसका मतलब क्या होता है? इसको नीचे ला सकते हैं तो ये प्लस इंफिनिटी हो जाएगा। ये फर्दर क्या करेगा? इसको अप्रोच करेगा। फिर ये इन्फिनिटी है तो हमने यहाँ पे देखा कि ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी को, तो ये क्या करेगा? ज़ीरो को अप्रोच करेगा। मतलब क्या है कि अगर हम ये देखें इसको, तो ये एक्चुअल में क्या, एक पॉजिटिव नंबर आएगा। दो पे कोई भी इंटीजर या कोई भी रियल नंबर लगाएंगे तो ये बहुत बड़ा नंबर होगा। एक वन को बहुत बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे तो बहुत छोटा नंबर आएगा, जीरो के पास आएगा, लेकिन एक्चुअल में क्या है, ये पॉजिटिव नंबर होगा। बट दैट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। जितना आप अपने दिमाग में सोच सकते हो उतना ये जीरो के करीब नंबर होगा, ठीक है। तो एक्चुअल में ये जो नंबर है, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर माइनस इंफिनिटी जीरो प्लस, रफली हम ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी आगे आने वाले इसी लेक्चर में कहीं ना कहीं, जब हम ग्राफ के बिहेवियर को समझेंगे। तो फिलहाल इसको रहने देते हैं और यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। y को fx भी लिख सकते हैं और a टू द पावर x। इसके साथ कुछ शर्त है। इस एक्सप्रेशन के साथ अगर हमें इसे एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलना है तो इसके साथ कुछ शर्तें हैं, और वो शर्तें हैं, ये बड़ी वाली शर्त है कि a को पॉजिटिव होना चाहिए, और छोटी शर्त ये है कि a कैन नॉट बी इक्वल टू 1।
तो अगर इस तरह की शक्ल वाला कोई एक्सप्रेशन मिल जाता है हमें, जहाँ पे बेस क्या होता है, बेस एक कांस्टेंट होता है और पावर वेरिएबल होता है, तो हम उसे कहते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहले इसको देख लेते हैं कि a 1 के बराबर क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि अगर a इज इक्वल टू 1 अगर होगा तो y इज इक्वल टू 1, a की जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट करें, 1 इज इक्वल टू 1। अगर हम ये देखें तो ये क्या है, एक कांस्टेंट फंक्शन है। y इज इक्वल टू और एफ एक्स इज इक्वल टू 1 एक कांस्टेंट फंक्शन है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे a की वैल्यू 1 नहीं ले सकते। a पॉजिटिव लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, जो कि आगे हम देखेंगे। और जहाँ तक a निगेटिव का सवाल है, अगर a 0 लेते हैं, पहले 0 को चेक करते हैं। अगर 0 लेते हैं तो y इज इक्वल टू 0 टू द पावर x। सपोज कि अगर हमें 0, अच्छा एक और चीज़ है कि यहाँ पे 0 टू द पावर 0 जो होगा वो अनडिफाइंड होता है। 0 टू द पावर 0 अनडिफाइंड होता है। और यहाँ पे अगर मान लो x की वैल्यू 0 लेते हैं तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम आएगी कि x इक्वल टू a की वैल्यू अगर 0 लें तो 0 पे क्या होगा, ये 0 टू द पावर 0 आ जाएगा जो कि अनडिफाइंड है। और अगर 0, अगर x पॉजिटिव हुआ तो 0 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर, 0 टू द पावर एनी पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी 0। ठीक है, x की ग्रेटर देन 0 के लिए, x इज इक्वल टू 0 के लिए। अगर x लेस देन 0 हुआ, x लेस देन 0 हुआ तो 0 पे जैसे मान लो निगेटिव कोई नंबर आ गया, लेस से 7, तो 1/0, तो यहाँ पे एक और नंबर है टू द पावर से ऐसे 0 पे -3, कोई भी नंबर ले लेते हैं, 0 पे 3 मीन्स 0, तो ये फिर ये भी अनडिफाइंड हो जाएगा। डिनोमिनेटर में कभी भी 0 नहीं हो सकता, तो ये लेस देन 0 के लिए क्या हो गया, अनडिफाइंड हो गया, है ना। ये चीज़ हो गई, मतलब x की अलग अलग वैल्यूज ली y a 0 लेने पे, तो x ग्रेटर देन 0 के लिए मतलब यहाँ पे तो 0 आ रहा है, मतलब 0 फंक्शन, इस केस में भी एक तरह से कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर हम a निगेटिव के लिए सोचें, a निगेटिव जैसे लें, तो वहाँ पे अगर लेते हैं जैसे एग्जांपल के लिए -2 दी पावर x, ये क्या है कि एक वैल्यू -2 है जो कि एक निगेटिव नंबर है ना। एक निगेटिव नंबर अगर मैं x की वैल्यू यहाँ पे लेस से हाफ लेता हूँ तो -2 दी पावर 1/2, ये -2 हो जाएगा, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। आगे हम पढ़ेंगे जब कॉम्प्लेक्स नंबर का चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहाँ पे इसको पढ़ेंगे, तो ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। हम ये चाहते हैं कि जब हम x रियल नंबर रखते हैं तो y की वैल्यू रियल नंबर आए। तो a को नेगेटिव लेने पे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, और a इज इक्वल टू 0 लेने पे भी x इज इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन अनडिफाइंड होगा और कुछ अजीब तरह का बिहेवियर शो करना है। तो इनफैक्ट ये डिस्कशन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस यहाँ पे a निगेटिव के लिए ये वैलिड नहीं था तो थोड़ा सा डिस्कस करना ज़रूरी था। लेकिन फ़िलहाल अभी आप ये माइंड में रखें कि इसको हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलेंगे जब a पॉजिटिव होगा, और साथ में छोटी शर्त भी फॉलो करनी होगी कि a 1 के बराबर नहीं होगा। आगे हम कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिखने में कैसे होते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के लिए 2 दी पावर x, 3 टू दी पावर x, e टू दी पावर x, पाई टू दी पावर x, 1/2 होल टू दी पावर x, y इज इक्वल टू 1/2 होल टू दी पावर x, y इज इक्वल टू 2/3 होल टू दी पावर x एंड सो ऑन। इस तरह के बहुत सारे हमारे पास फंक्शन है। कभी कभी कुछ स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन होता है कि y इज इक्वल टू e टू द पावर x को एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक स्पेशल तरह का क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है जो बहुत ज़्यादा फेमस है, लेकिन ये बेचारे भी क्या हैं, ये सब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। ठीक है,
आगे हम क्या करने वाले हैं कि हम इनमें से 2 एग्जाम्पल्स लेंगे, उन दोनों एग्जाम्पल्स को या उन दोनों एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम ड्रॉ करेंगे एक्स वाई प्लेन पे, उनके बिहेवियर को समझेंगे, उनके डोमेन और रेंज के बारे में भी बात करेंगे। तो एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं y इक्वल टू 2x। अब यहाँ पे क्या करेंगे कि हम x की डिफरेंट वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, y की हमें उनके करेस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ मिल जाएंगी और उसके बाद हमें कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, उनको अगर हम एक्स वाई प्लेन पे प्लॉट करें और उनको स्मूथली ज्वाइन करें तो हमें एक रफ ग्राफ मिल जाएगा इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। और इस केस में हम अपनी मर्जी की कुछ वैल्यूज़ लेंगे, कन्वीनियंट वैल्यूज़ लेंगे और उस अपनी मर्जी की वैल्यूज़ के साथ हम इस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के ग्राफ के बिहेवियर को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं उस, जैसे 2x, x इज इक्वल टू अगर 0 रखें तो 1 वैल्यू आएगी 2 अभी हमने देखा था कि एनी नंबर 2 इज ऑलवेज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो हमें मिलता है 2 मिलता है, 2 पे अगर पावर 2 लिखते हैं तो 4 मिलता है। ऐसे बढ़ते बढ़ते अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करे x की वैल्यू तो ये किधर को अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। कुछ और भी चीज़ें होती हैं, जैसे इन्फिनिटी में +1 ऐड करेंगे तो वो क्या होगा, तब भी क्या होगा, वो इन्फिनिटी ही होगा। ये एक्चुअल में इक्वल नहीं है, ये इक्वल नहीं है, हम ऐसे कह सकते हैं तब भी क्या होगा, ये इन्फिनिटी होगा। और इन्फिनिटी में अगर कोई बहुत बड़ा नंबर ऐसे ऐड कर दें तब भी वो इन्फिनिटी के बराबर ही होगा। तो इन्फिनिटी की साइज़ अलग अलग हो सकती है, ज़्यादा उसमें डिटेल में हमें अंदर नहीं जाना है वरना एक दूसरे तरह का डिस्कशन ही अराइज हो जाएगा। सिंपल क्या है कि 2 पे अगर बहुत बड़ा नंबर हम पावर लिख देते हैं तो उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 2 पे 1000 लिख दिया, 2 की पावर 1000, तो 2 को 1000 टाइम मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और मल्टीप्लाई करने के बाद हमें एक बहुत बड़ा नंबर आएगा। और यहाँ पे अगर 2 की पावर एक बाउंडलेस नंबर लिख दिया हमने तो वो नंबर क्या है, ये पूरा एक्सप्रेशन टू द पावर इन्फिनिटी will approach to infinity, a boundless number. Infinity is called a boundless number. एक्चुअल में ये नंबर नहीं है, एक नोशन है। हम ये नहीं कह सकते, पिन पॉइंट नहीं कर सकते जैसे हम कहते हैं कि 3, 4 है ना। इन्फिनिटी के कोई ऐसा नंबर नहीं दे सकते कि हम उसके आगे का नंबर बता सकें, उसके पहले का नंबर एक्चुअल बता सकें। तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है इसमें। हमने कुछ पॉजिटिव वैल्यूज़ रखी, अब क्या है कि निगेटिव वैल्यूज़ रख लेते हैं। -1 से स्टार्ट करते हैं तो ये 1/2 और 2 पे -2 रखेंगे 1/4। ऐसे ही बढ़ते बढ़ते 2 पे अगर -इन्फिनिटी रखा तो ये नंबर किधर को अप्रोच करेगा, 1/2 infinity and this will approach to 1/infinity and this will approach to 0। अगर देखा जाए तो ये नंबर क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है, ये एक पॉजिटिव नंबर है, बट दिस इज वेरी वेरी क्लोज टू 0। तो एक्चुअल में अगर देखा जाए यहाँ पे तो ये जो नंबर आएगा 0+, का मतलब ये नंबर इतना करीब है 0 के जस्ट बाद वाला नंबर है ना, 0 के पॉजिटिव नंबर और 0 के जस्ट बाद वाला नंबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि इधर से चलते हैं, इन्फिनिटी से स्टार्ट करते हैं, वैल्यू बढ़ती जाती है, -2, -1 बढ़ रही है, x की वैल्यू 0, 1, 2 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। तो हम क्या देख रहे हैं कि वैल्यू 0 से स्टार्ट हो करके, मतलब 0 के जस्ट बाद से स्टार्ट हो करके बढ़ती जा रही है 1/4, फिर बढ़ी वैल्यू 1/2, डबल हुई, फिर डबल हुई 1, डबल हुई 2, डबल हुई 4 और क्या लास्ट में जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा दिस एक्सप्रेशन विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। तो अगर हम यहाँ से देखें, हमने सब कुछ रख के देख लिया, x की पॉजिटिव वैल्यू भी रखी, x की निगेटिव वैल्यू भी रखी, 0 भी रखा, सारी वैल्यूज रख ली, इसको कोई दिक्कत नहीं है। ये कह रहा है कि अपन को कोई दिक्कत नहीं है, जो वैल्यूज भी आप रखना चाहो सब रख सकते हो। तो यहाँ पे डोमेन जो हो जाएगा इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा, दैट विल बी ऑल द रियल नंबर्स एंड इन इंटरवल नोटेशन ओपन इंटरवल -इन्फिनिटी,
इन्फिनिटी। रेंज की अगर बात करें तो y की वैल्यूज़ के कलेक्शन को रेंज कहते हैं। यहाँ पे अगर देखें 0 के जस्ट बाद से नंबर स्टार्ट होगा, फिर ऐसे ही बढ़ते 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 इन्फिनिटी तक जाएगा। 0 इंक्लूड नहीं होगा, मतलब कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जहाँ पे y की वैल्यू 0 आ जाए। तो यहाँ पे रेंज इस फंक्शन का क्या होने वाला है, वो है 0 कॉमा इन्फिनिटी। 0 से इन्फिनिटी को जाएगा। इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाते हैं और 0 पे हम यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट नहीं लगा सकते, क्योंकि 0 यहाँ पे हमें नहीं मिल रहा है किसी भी x के लिए, तो यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगेगा। अब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करना चाह रहे हैं। इसके बेसिकली फंक्शन के बिहेवियर को समझ चुके हैं कि जब x लेफ्ट हैंड साइड से x की वैल्यू जब बढ़ती जाती है तो y की वैल्यू भी साथ में बढ़ती जा रही है। इसका मतलब क्या है, अगर हम x एक्सिस ड्रॉ कर लें इस तरह से y एक्सिस, तो जब इधर x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है, इधर से स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से, तो y की वैल्यू 0 को छोड़ करके स्टार्ट हो रही है। तो कहने का मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं y की, तो ग्राफ क्या होगा, x एक्सिस के ऊपर होगा, नीचे कोई भी ग्राफ नहीं होगा। सारे के सारे ग्राफ x एक्सिस के ऊपर होंगे। साथ में क्या है कि अगर यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो y की वैल्यू बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू द पावर x का। x इज इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 रखने पे y की वैल्यू 1 आ रही है, 0,1। तो ये हो गया 0,1। ये जो पॉइंट है ग्राफ का इंटरसेक्शन पॉइंट किससे, y एक्सिस से, उसे हम क्या कहते हैं, y इंटरसेप्ट करते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी ग्राफ पे, अगर वो y एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है तो। साथ में अगर हम ये देखें, कि लेफ्ट हैंड साइड से जब राइट हैंड साइड में जा रहे हैं तो ग्राफ ऊपर को जाता जा रहा है, ऊपर को जा रहा है। तो इस तरह जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चलते हैं और ग्राफ ऊपर को जाता है तो हम उसे क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ है। इसी तरह से यहां पे हमने एक ऐसी वैल्यू ली जब a की वैल्यू 2 है जो कि 1 से ग्रेटर है, तो a ग्रेटर तो 1 के लिए एक एग्जांपल लिया। अब दूसरा एग्जांपल जो लेंगे हम, वो लेंगे a लेस देन 1 के लिए। a की वैल्यू यहां पे ली है हमने क्या, 1/2। इस पर्टिकुलर एक्सपोनेंशियल फंक्शन का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे। पहले जैसे हमने x की डिफरेंट वैल्यूज रख के देखी कि वो किस तरह से बिहेव कर रहा है, y की वैल्यूज कैसे कैसे चेंज हो रही हैं, इसको भी देखेंगे। और इसको यूज करते हुए, इनकी y वैल्यूज को यूज करते हुए हम इस तरह से ग्राफ ड्रॉ कर पाएंगे जैसे इसका हमने ड्रॉ किया। तो यहां से भी वही वैल्यूज लेंगे, मर्जी वाली वैल्यूज, 1/2, 0 से स्टार्ट करेंगे 1, 1/2, 1, 1/2 आएगा, 1/2, 3, 1/8, ऐसे बढ़ते जाएं 1/2 पे इन्फिनिटी, ये किधर को अप्रोच करेगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये अप्रोच करेगा 1/infinity एंड दिस विल अप्रोच टू 0। साथ में हम ये देख रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव नंबर है, लेकिन ये बहुत 0 के बहुत करीब है, 0 के बहुत करीब है। तो जितना आप सोच सकते हो, तो इसको फिर हम 0+ लिख देते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज रखी, 0 भी रखा। अब यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज भी रख के देख लेते हैं। एंड ऑफ कोर्स हम सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज ही लेंगे यहाँ पे फॉर आवर कन्वीनियंस। जैसे यहाँ पे हमने निगेटिव वैल्यूज ली थी -1, तो इस केस में ये 2 आ जाएगा, 1/2 टू द पावर -2। तो यहाँ पे ये आ जाएगा 4 आ जाएगा, ऐसे बढ़ते बढ़ते 1/2। जब x इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, टू द पावर इन्फिनिटी एंड दिस विल अप्रोच टू 1/infinity। ओ ये क्या होगा, माइनस रखना है ना, -∞।
माइनस इन्फिनिटी, तो दिस विल अप्रोच टू द पावर इन्फिनिटी एंड दिस विल अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर हम ये देखें तो ज़ीरो से, ज़ीरो को छोड़ करके y की वैल्यू स्टार्ट हो रही है, ज़ीरो, फिर उसके आगे नंबर बढ़ रहा है 1/8, फिर बढ़ा, अच्छा ये 1/2 होगा, ये 1/4, 1/4, फिर बढ़ी वैल्यू 1/2, बढ़ती जा रही है 1 2 4, बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी को y की वैल्यू अप्रोच कर रही है। तो अगर हम ये देखें कि इसमें भी क्या है, x की वैल्यू सारी की सारी रख सकते हैं, सारे रियल नंबर, हमने वैसे तो कुछ ही रखी, सिर्फ इंटीग्रल वैल्यूज चूज की हैं, लेकिन आप खुद सोच सकते हो कि x की और भी रियल नंबर्स रखे जा सकते हैं, यहाँ पे अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो डोमेन इसका हो जाएगा, डोमेन क्या हो जाएगा, इस फंक्शन का डोमेन हो जाएगा सेम, फिर वही माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। और रेंज अगर हम देखें, रेंज देखें तो y की सारी वैल्यूज ज़ीरो को छोड़ करके सारे पॉजिटिव नंबर बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी तक। तो यहाँ पे क्या है, रेंज हो जाएगा ओपन इंटरवल 0, इन्फिनिटी। अब इसका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। यहाँ ग्राफ ड्रॉ करने के लिए ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस। इसमें क्या है, जब माइनस इन्फिनिटी से, माइनस इन्फिनिटी, एक्स माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो वाई इन्फिनिटी को जा रहा है, एक्स -2 है तो 4 है, मतलब जब माइनस इन्फिनिटी है तो एक्स माइनस इन्फिनिटी है तो वाई क्या है, इन्फिनिटी। तो कुछ इस तरह से पॉइंट होंगे। फिर जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं, वाई की वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होते होते 0 तक चली जा रही है। तो वाई का जो ग्राफ होगा फंक्शन का वो नीचे की तरफ आएगा। तो ये हो गया ग्राफ y इज इक्वल टू द पावर x का, टू द पावर x का नहीं, 1/2 टू द पावर x। ये पॉइंट ऑफ कोर्स x 0 रखने पे y 0 आएगा। तो ये y इंटरसेप्ट है इसका। अगर हम यहाँ से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाने पे ग्राफ क्या आ रहा है, नीचे को आ रहा है, नीचे को आ रहा है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में चलते हैं और ग्राफ नीचे को आता है तो हम उसे डिक्रीजिंग फंक्शन बोलते हैं। दिस इज डिक्रीजिंग फंक्शन। इसके पहले वाला जो ग्राफ हमने ड्रॉ किया था वो इंक्रीजिंग था, और अभी जो इसके लिए ड्रॉ किया है यहाँ पे ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब क्या करते हैं, दोनों को एक साथ समराइज करते हैं। दोनों को एक साथ समराइज करेंगे कि अगर y टू द पावर y इज इक्वल टू a टू द पावर x टाइप का अगर कोई फंक्शन है तो उसके दो पॉसिबल केसेस होंगे। a की कुछ वैल्यूज के लिए वो फंक्शन इंक्रीजिंग आएगा और a की कुछ वैल्यूज के लिए वो फंक्शन डिक्रीजिंग आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर a की वैल्यू a ग्रेटर देन 1 है, a ग्रेटर देन 1 के लिए ग्राफ ऐसे आएगा, a ग्रेटर देन 1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और अगर a लेस देन 1 है, a लेस देन 1 है, a लेस देन 1 है तो ग्राफ ऐसे आएगा। ऑफ कोर्स a लेस देन 1 होने का मतलब क्या है, a लेस देन 1, लेकिन ये ग्रेटर देन 0 भी है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड कंडीशन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए a पे वो क्या है, पॉजिटिव है। तो a लेस देन 1 तो 0 से बड़ा भी साथ में इसको होना है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/2 होल टू द पावर x। इसमें क्या है, ये क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग। जब 0 और 1 के बीच में a लाई करेगा, a 0 और 1 के बीच में लाई करेगा तो ये डिक्रीजिंग फंक्शन आएगा। ये मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ये स्टैंडर्ड ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, a टू द पावर x, a टू द पावर x। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कुछ चीज़ें जैसे कि ये लेट्स से दिस इज x1, दिस इज x2, इसी तरह से यहाँ पे मान लेते हैं कि ये x1 है और ये x2 है। यहाँ पे अगर हम देखें x2 इज़ ग्रेटर देन x1 तो इसका मतलब ये है fx2 विल बी ग्रेटर देन fx1।
अगर इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, तो अगर x2 x1 से ग्रेटर है तो f(x2) विल बी ग्रेटर देन f(x1). ये एक अलजेब्राइक डेफिनेशन हो जाती है अगर हमें किसी फंक्शन को ये दिखाना है कि वो इंक्रीजिंग है। दूसरा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अभी भी क्या x2 इज ग्रेटर देन x1, लेकिन यहाँ पे f(x2) f(x1), यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर है तो दोनों पे f लगा दो, f लगाने के बाद ये इनइक्वालिटी को चेंज कर देंगे। यहाँ पे x2 ग्रेटर देन x1 है, दोनों साइड में f लगा दिया, लेकिन इनइक्वालिटी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी जब इंक्रीजिंग फंक्शन है। जब डिक्रीजिंग फंक्शन है तो ये इनइक्वालिटी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। अच्छा, ये कुछ चीज़ें थी। अब अगर हम बात करें सातों पॉइंट की, इसको चूज कर लेते हैं। इसके लिए हम सातों चीज़ें लिखेंगे। सातों चीज़ें क्या, डोमेन, रेंज, रूट्स, असिम्टोट, मैक्सिमा, मिनिमा, बाउंडेडनेस को चेक करेंगे और ये फंक्शन पीरियोडिक है या नहीं है। ये सातों पॉइंट्स, ताकि एक रिवीजन हो जाए। बीच बीच में जहाँ पे भी मुझे सही लगेगा वहाँ पे उन सातों पॉइंट्स को, जब तक ये चैप्टर ग्राफ का ख़त्म नहीं हो जाता, वहाँ पे वो सातों पॉइंट, 7 फीचर्स जो हमने बात की थी स्टार्टिंग में, उसको डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे डोमेन लिख चुका हूँ पहले, फिर भी लिख देते हैं हम यहाँ पे, -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी। दूसरा जो पॉइंट है वो है रेंज का, उसको भी डिस्कस कर चुके हैं, वो होता है ओपन इंटरवल 0, दोनों केसेस में रेंज और डोमेन और रेंज यही होंगे। थर्ड जो है वो है रूट्स। रूट्स कब होता है, जब कोई भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करता है तो वहां से हमें रूट मिलता है, और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के एक्स कोऑर्डिनेट को रूट कहते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो दोनों केसेस में कहीं पे भी ग्राफ एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। ग्राफ जो है वो सारा का सारा एक्स एक्सिस के ऊपर है, वो सिर्फ क्या कर रहा है, ये अप्रोच कर रहा है एक्स एक्सिस को। इसका मतलब क्या है कि ये कभी टच नहीं करेगा एक्स एक्सिस को, और ना ही इंटरसेक्ट करके नीचे जाएगा। इसी तरह से इसके बारे में भी, ये ग्राफ ये ग्राफ एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, ना ही इसको कभी टच करेगा और ना ही इंटरसेक्ट करेगा, और ना ही इंटरसेक्ट करके कभी नीचे जाएगा। तो यहाँ पे रूट क्या है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट ग्राफ का और एक्स एक्सिस के साथ हमें नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे रूट क्या होगा, नन, देयर विल बी नो रूट। तो फोर्थ पॉइंट लिख लेते हैं असिम्टोट। यहां पे क्या है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, इसमें भी ये ग्राफ एक्स एक्सिस को अप्रोच कर रहा है, तो दोनों केसेस में असिम्टोट जो है वो है एक्स एक्सिस, और उसका इक्वेशन होता है y = 0। फिफ्थ पॉइंट अगर लिखें, फिफ्थ पॉइंट मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए, मैंने डिस्कस किया था मैक्सिमा मिनिमा स्टार्टिंग के लेक्चर्स में, जब हम 7 फीचर्स डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या है कि हम रेंज के पास जाएंगे। मिनिमा पता करने के लिए फंक्शन की मिनिमम ऑफ द फंक्शन पता करने के लिए रेंज के पास जाएंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड में अगर क्लोज्ड ब्रैकेट लगा हुआ है, तो क्लोज्ड ब्रैकेट के पास जो नंबर लिखा होगा वो मिनिमम वैल्यू हो जाएगी फंक्शन के, लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये एक शॉर्ट तरीका है पता करने के लिए। अगर हमारे पास रेंज पहले से अवेलेबल है तो हमें मैक्सिमा मिनिमा पता करने के लिए ग्राफ को देखने की ज़रूरत नहीं है। मिनिमम क्या हो जाएगा, डज नॉट एग्जिस्ट, ये शॉर्ट फॉर्म है डज नॉट एग्जिस्ट लिखने का। और फंक्शन की मैक्सिमम जो वैल्यू होगी उस केस में क्या करेंगे, रेंज में जाएंगे राइट हैंड साइड ब्रैकेट के पास। अगर वहाँ पे क्लोज ब्रैकेट है तो उस केस में मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, अगर क्लोज ब्रैकेट नहीं है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो यहाँ पे क्या, वैसे तो इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी होता है तब भी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस केस में भी क्या होगा कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन विल नॉट एग्जिस्ट। सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है हमारा डोमेन, रेंज, रूट्स, असिम्टोट्स, मिनिमम, मैक्सिमम, 5 पॉइंट्स हो गए। और यहाँ पे है बाउंडेडनेस। बाउंडेड
फंक्शन बाउंडेड है कि नहीं, लोअर बाउंडेड है, नीचे लाइन खींच सकते हैं इस तरह से कि सारा का सारा ग्राफ उसके ऊपर लाई करे, लेकिन ऊपर कोई ऐसी लाइन नहीं खींच पाएंगे इस तरह से कि सारा ग्राफ नीचे लाई करेगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कहीं भी ड्रॉ करता हूँ ग्राफ कट करके, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी को जा रहा है, तो कट करके कुछ ना कुछ पार्ट उसके ऊपर रह जाएगा लाइन के, तो बाउंडेड नो, ये बाउंडेड नहीं है। लोअर बाउंडेड, फंक्शन लोअर बाउंडेड है, यस लोअर बाउंडेड है, क्योंकि नीचे हम लाइन ड्रॉ कर पा रहे हैं इस तरह से कि सारा का सारा ग्राफ उस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है। तो ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन में से एक्स एक्सिस खुद एक ऐसी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल है और इसके ऊपर सारा ग्राफ लाई कर रहा है। तो लोअर बाउंड क्या हो जाएगा, जब लोअर बाउंडेड है तो लोअर बाउंड हो जाएगा, यहाँ पे क्या है y की वैल्यू y इक्वल टू 0, एक्स एक्सिस की लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू 0 है, तो 0 हो जाएगा लोअर बाउंड। वैसे लोअर बाउंड पता करने के लिए रेंज के पास ही जा सकते हैं, लोअर बाउंड 0, लेकिन फंक्शन लोअर बाउंड कभी लेगा नहीं, है ना, कोई y की वैल्यू x की ऐसी वैल्यू नहीं मिलेगी जिस पर कि फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाए। तो 7th पॉइंट जो है वो है पीरियोडिक। पीरियोडिक है कि नहीं फंक्शन, नहीं है, क्योंकि ये फंक्शन अपने आप को बार बार रिपीट नहीं कर रहा। तो ये कुछ चीज़ें हो गई, हमने ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, कोई भी एक्सप्रेशन अगर दिया है तो हमें पहचानना आ गया कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन किस तरह का होता है, उसका डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होता है, ठीक है, उसमें असिम्प्टोट्स क्या होते हैं, असिम्प्टोट को कैसे निकालते हैं, और ए पे रेस्ट्रिक्शन क्या होता है, ए पॉजिटिव होता है और साथ में ए 1 नहीं होना चाहिए। इसके बिहेवियर को समझा कि जब ए ग्रेटर देन 1 होता है तो ये ग्राफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ इंक्रीजिंग आता है, और जब ए 0 और 1 के बीच में होता है तो ग्राफ क्या आता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन ए टू द पावर एक्स का ग्राफ वो डिक्रीजिंग आता है। अगर हम एक्स एक्सिस पे दो वैल्यूज लें x1 x2 ग्रेटर देन x1 है तो फंक्शन की वैल्यू x2 पे बड़ी होगी फंक्शन की वैल्यू x1 पर, ठीक है, fx2 विल बी ग्रेटर देन fx1। अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है x2 ग्रेटर देन x1 है तो fx2 विल बी लेस देन fx1। तो ये हो गया कुछ एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में स्टैंडर्ड डिस्कशन। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आगे जब हम फंक्शन चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे जो भी फंक्शन हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं उसको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ फंक्शन की होंगी, वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी हमें क्या है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए ग्राफ की, और जितना मुझे लगता है कि हमें डिस्कस करना चाहिए उतना मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अब क्वेश्चन, अभी तक हमने क्या किया था, अभी तक बातों को ध्यान से सुने, क्योंकि सब्जेक्ट पे कमांड के लिए बातों को ध्यान से सुनना ज़रूरी है। अब हम क्या करेंगे कि आगे अब तक हम जो करते आए वो एक XY प्लेन पे सिर्फ एक ही ग्राफ को ड्रॉ करते आए। अभी हम करेंगे दो डिफरेंट फंक्शन लेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उन दोनों के ग्राफ को एक ही XY प्लेन पे प्लॉट करेंगे। तो वो क्वेश्चन की तरह से ले लेते हैं उसको। उस क्वेश्चन का इस चैप्टर में वैसे कोई यूज़ नहीं है, जहाँ पे उसका यूज़ होने वाला है वो एप्लीकेशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। जब एरिया बिटवीन टू ग्राफ्स की बात आएगी तो वहाँ पे एक ही XY प्लेन पे हमें दो ग्राफ को ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ेगी, या दो से ज़्यादा को भी ड्रॉ करने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो यहाँ पे हम दो डिफरेंट एलिमेंट्री फंक्शन या दो एक्सपोनेंशियल फंक्शन को लेंगे, उनको एक ही XY प्लेन पे प्लॉट करेंगे और ये देखेंगे कि उनमें डिफरेंस क्या है। एक्चुअल में वो है एक कैटेगरी में तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, लेकिन अगर दो डिफरेंट फंक्शन को लेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को कुछ तो डिफरेंस होगा उसमें, और ग्राफिकली उस डिफरेंस को हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, क्या कहेंगे, ड्रॉ और स्केच y इज इक्वल टू द पावर x एंड y इज इक्वल टू 3 to the power x ऑन द सेम XY प्लेन।
एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं y इक्वल टू द पावर x का, y इज इक्वल टू द पावर x का। ठीक है, अब अगर हम इनको कंसीडर करें y इक्वल टू द पावर, इसका भी शेप क्या होगा, y इक्वल टू द पावर x का हमने ड्रॉ कर लिया। हम जानते हैं कि एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल इंक्रीजिंग फंक्शन है, और इसका ग्राफ ऐसे ही होता है। ये जो पॉइंट होता है ये होता है 0,1, क्योंकि अगर x 0 रखेंगे टू द पावर 0 1 मिलेगी y की वैल्यू, तो ये पॉइंट हो जाएगा 0,1। ये टू द पावर x है एंड दिस इज y इक्वल टू 3 टू द पावर x। दूसरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है वो है y इक्वल टू 3 टू द पावर x। अब ये देखना है कि अगर हम इसका भी शेप क्या होगा, y इक्वल टू 3 टू द पावर x का, ऐसे ही होगा, और वो ग्राफ भी यहाँ से पास होगा 0,1 से। तो अब ये ऊपर से जाएगा, नीचे से जाएगा, इधर ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा, कैसे जाएगा, है ना। इसको हमें डिसाइड करना है। तो क्या करेंगे, एक वैल्यूज ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे टू द पावर 1 विच इज़ 2। तो यहाँ पे जो एक पॉइंट आ गया 1,2 आ गया। यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 अगर रखते हैं तो y की वैल्यू 3 टू द पावर 1 3। यहाँ पे पॉइंट जो आ गया वो इस वाले कर्व पे, इसके ग्राफ पे 1,3 1,2। इसका अगर देखें तो इन दोनों पॉइंट्स में 3 2 से बड़ा है, तो मतलब क्या है कि इसका y कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के y कोऑर्डिनेट से बड़ा है, तो ये पॉइंट क्या होगा, ऊपर लाई करेगा। तो लेट्स से कि ये 1 यहाँ पे है, तो ये 1,2 हो गया ना, 1,2 1,3 यहाँ पे कहीं लाई करेगा, 1,3 यहाँ पे कहीं लाई करेगा। तो इसका ग्राफ भी ऐसे ही होता है, और ये भी क्या होगा 0,1 से पास होगा। तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ वाई एक्सिस के राइट हैंड साइड में ग्राफ इस तरह से दिखेगा, और अगर लेफ्ट साइड में देखना है कि कैसे आएगा तो उसके लिए x की एक निगेटिव वैल्यूज रख लेते हैं, -1, y इक्वल टू 1/2, और यहाँ पे x इज इक्वल टू -1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1/3। इस वाले एक फंक्शन के ग्राफ पे एक पॉइंट आ गया -1,1/2, और यहाँ पे आ गया -1,1/3। इन दोनों पॉइंट में अगर देखें तो क्या है कि 1/3 इसका y कोऑर्डिनेट जो कि 1/3 है वो 1/2 से छोटा है, तो ये पॉइंट नीचे लाई करेगा, ये पॉइंट ऊपर होगा, मतलब ये पॉइंट इसके ऊपर होगा। तो ये अगर -1 है, -1, तो ये जो पॉइंट हो जाएगा, ये जो पॉइंट हो जाएगा -1 टू द पावर x का ग्राफ है, तो ये 1/2, और यहाँ पे एक पॉइंट लाई करेगा, ये -1 1/3, ये पॉइंट इसके नीचे आना चाहिए। तो अब ये ग्राफ क्या होता है, यहाँ से पास करेगा तो कुछ इस तरह से ग्राफ हो जाएगा, है ना। तो ये ग्राफ हो गया y इज इक्वल टू 3 टू द पावर x का। ये हमने ड्रॉ कर दिया दोनों ग्राफ को, एक ही एक्स वाई प्लेन पे y इक्वल टू द पावर x को प्लॉट किया गया है, y इक्वल टू 3 टू द पावर x को भी प्लॉट किया गया है। y इक्वल 3 टू द पावर x के ग्राफ को ऑरेंज कलर से, और y इक्वल टू द पावर x के ग्राफ को ब्लैक कलर से दिखाया गया है। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या खास बात देखने को मिलती है, वो ये है कि अगर एक की हमने दोनों केसेस में a की वैल्यू ग्रेटर देन 1 ली है, यहाँ पे a2 है, यहाँ पे a3 है, तो अगर बेस जिसका बड़ा होगा, बेस जिसका बड़ा होगा, यहाँ पे 3 बड़ा है, उसका ग्राफ y एक्सिस के राइट हैंड साइड में ऊपर होगा, दूसरे वाले ग्राफ से ऊपर होगा, और y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में जिसका बेस बड़ा होगा उसका ग्राफ नीचे होगा। तो ये ब्लैक वाले से नीचे है, y ज़्यादा बेस ज़्यादा ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में y एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड में वो ग्राफ नीचे होगा। तो ये है कि कोई भी दो ग्राफ हमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हो तो हम उसे एक ही एक्स वाई प्लेन पे आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन ये है
फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, और वो इक्वेशन है एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन विच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर 10। ये एक इक्वेशन दी हुई है। इसमें ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है, पुराना क्वेश्चन है। फाइंड नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स, इसमें एक्स के नंबर ऑफ वैल्यूज पता करनी है। और यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ए बी 2 3 सी इज़ 4 एंड डी इज़ 5 है ना। इसमें से कोई एक करेक्ट है। तो सॉल्यूशन के लिए क्या है, सबसे पहले हम एक्सपोनेंट बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो जब भी किसी इक्वेशन में अगर बेस सेम होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट को, बेस सेम होते हैं इक्वल टू बेस सेम होते हैं तो उनके एक्सपोनेंट को इक्वेट कर देते हैं। जो भी उसमें इक्वेट करने के बाद, एक्सपोनेंट को इक्वेट करने के बाद जो भी वेरिएबल होगा वो इवैल्यूएट होकर के आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो बेस एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस वन होल टू द पावर 10। बेस को इक्वेट करने पे हमें जो मिलेगा वो मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 10। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, एक्स इज इक्वल टू 9, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9, एक्स इज इक्वल टू -3 एंड 3। तो यहाँ से दो सोल्यूशन आ गए। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, ज्यों ये दो एक्स की दो वैल्यूज आई -2, तो नंबर ऑफ सोल्यूशंस उन्हें लगेगा कि 2 आ गया और इसे टिक लगा लेंगे और इस तरह से वो निगेटिव मार्किंग लेकर के घर पे चले आएंगे। तो इतनी जल्दी नहीं करनी है हमें और भी ध्यान देना है कि हमें बेस में भी देखना है, बेस में भी वेरिएबल है। एक्स प्लस वन क्या है, बेस है। और हमने कुछ खास बातें यहाँ पे क्या कहते हैं, लेक्चर के शुरू में ही बताई थी कि अगर ज़ीरो पे कोई पॉजिटिव पावर है तो वो ज़ीरो के बराबर होगा, और अगर किसी नंबर पे ज़ीरो है तो वो 1 के बराबर होता है। और 1 पे अगर कोई भी पावर लगा दी एक्स वाई जेड, 1 पे है ना, 1 पे 5 लगा दी, 7 -2, सब के सब क्या होंगे, 1 के बराबर होंगे। ठीक है। और एक और ख़ास बात क्या है कि अगर -1 पे इवन पावर आ जाए तो वो 1 हो जाता है। ये पूरा एक्सप्रेशन 1 के बराबर हो जाएगा क्योंकि बेस -1 है और जो एक्सपोनेंट है वो पॉजिटिव इंटीजर है। तो अगर वो इवन है तो 1 के बराबर। ये कुछ सिचुएशन ऐसी मिल रही हैं हमारे पास कि बेस अगर कुछ इस तरह से है तो बेस के लिए हम 0, 1 और -1 बेस को बनाने की कोशिश करेंगे, 0 बनाने की कोशिश करेंगे बेस को, यहाँ पे -1 बनाने की कोशिश करेंगे और 1 बनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी ट्राई करेंगे कि क्या एक्सपोनेंट 0 हो जा रहा है किसी खास केसेस में। तो यहाँ पे तो एक्सपोनेंट 0 नहीं हो रहा है तो ये कभी 1 के बराबर नहीं आएगा, है ना। बेस अगर 1 नहीं है तो उस केस में ये 1 के बराबर नहीं होगा। यहाँ पे एक्सपोनेंट कभी 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक पॉजिटिव नंबर ऐड किया जा रहा है तो ये कभी 0 नहीं होगा बल्कि 1 होगा या 1 से बड़ा होगा। तो ये सिचुएशन अराइज नहीं होगी यहाँ पे किसी भी तरीके से। तो क्या सिचुएशन हमें मिलने वाली है, खास सिचुएशन, जिसमें रिजल्ट क्या होता है, फिक्स होता है। अगर बेस 0 आ जाए तो उस पर कोई भी पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव पावर ही है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखेंगे तो वो 0 हो जाएगा। और बेस अगर 1 हो जाए तो एक्सपोनेंट पे कुछ भी लिखा हो वो 1 देगा। और -1 बेस -1 हो और एक्सपोनेंट पे अगर इवन इंटीजर, इवन पॉजिटिव या इवन निगेटिव इंटीजर आ जाए तो उसकी वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम ये चेक करते हैं कि अगर x इज इक्वल टू -1 सब्सटीट्यूट करें, ठीक है, इसमें तो ये क्या बन जाएगा, 0। यहाँ से -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, और यहाँ से -1 ये 0 बन जाएगा, 0 पे 10। तो इसका मतलब क्या है, 0 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया, ये एक सोल्यूशन हो गया क्योंकि ये 0 क्या है, -1 x इज इक्वल टू -1 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। और इसी तरह से x इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करते हैं। 0 रखेंगे तो 1 टू द पावर 1
और यहाँ पे 1 टू द पावर 10, इसका मतलब क्या 1 इज इक्वल टू 1। ये भी क्या हो गया, ये भी एक सॉल्यूशन हो गया इस इक्वेशन का। x इज इक्वल टू, इसको -1 बनाने की कोशिश करते हैं, बेस को -2 रखेंगे तब बनेगा बेस -1। तो यहाँ से -1 बेस बनेगा और यहाँ पे -2 रखेंगे तो ये 4 + 1 5 और ये -1 टू द पावर 10। यहाँ से क्या आ गया, -1 इज इक्वल टू +1। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। x इज इक्वल टू -2 डजंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को x की ये वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर रही है और कोई सिचुएशन पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास जो हमें सोल्यूशन मिल रहा है वो है x इज इक्वल टू -3 3 -1 एंड 0। सो दीज आर दी 4 सोल्यूशन। ये नंबर ऑफ सोल्यूशंस कितने आ गए, 4 आ गए। तो 4 कौन सा है, ये आंसर सही होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। एक और क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। और इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे रूट्स ऑफ ए फंक्शन। एक फंक्शन दिया रहेगा, उसके रूट्स के बारे में बात करेंगे। फाइंड रूट ऑफ f(x) टू द पावर x + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर x - 1, है ना। इसका हमें क्या करना है, रूट पता करना है। तो हम 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, अगर f(x) कोई फंक्शन है, उसमें अगर x की कोई ऐसी वैल्यू रखते हैं जिससे कि फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाती है, तो x की इस वैल्यू की यहाँ पे k है, k को हम क्या कहते हैं, k इज द रूट ऑफ द फंक्शन f(x). ठीक, कभी कभी होता है कि हिट एंड ट्रायल मेथड से हम k की वो वैल्यू फाइंड करने में कामयाब हो जाते हैं जिससे कि फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाए, लेकिन हमेशा ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता तो हम हिट एंड ट्रायल यूज़ करते, लेकिन फिलहाल ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, वो भी करेंगे लास्ट में। तो यहाँ पे सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे, हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। f(x) इज इक्वल टू 0 को सॉल्व कर लेंगे तो f(x) की वैल्यू ये है, इसको यहाँ पे रखेंगे टू द पावर x + 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर x - 1 इज इक्वल टू 0। इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, टू द पावर x + 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टू द पावर x - 1। दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं, टू द पावर x + 1 इज इक्वल टू 4 टू द पावर x - 1। अब यहाँ पे 4 टू द पावर x, इसको इस साइड में ले जाए, -2 द पावर x और ये -2 इज इक्वल टू 0। इसको ऐसे लिख सकते हैं, टू द पावर x होल स्क्वायर माइनस 2 द पावर x - 2 इज इक्वल टू 0। अभी क्या है, अगर हम 2 द पावर x को m कंसीडर करें, 2 द पावर x को अगर हम m कंसीडर करें तो दिस इक्वेशन विल कन्वर्ट इनटू अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल m। इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, m - 2 m + 1। चाहे तो श्रीधराचार्य मेथड का यूज़ करके रूट्स निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे फैक्टराइजेशन आसान था इसलिए हमने इस एक्सप्रेशन को फैक्टराइज कर लिया। अब यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी 2 एंड m इज इक्वल टू -1। m जो था हमारा वो हमने लिया था 2 द पावर x विच इज इक्वल टू 2 द पावर x इज इक्वल टू -1। और हम ये जानते हैं कि 2 द पावर x की जो रेंज होती है वो होती है ओपन इंटरवल 0, दैट इज an exponential expression is always positive. 2 the power x is always positive. It cannot be negative. This is -1 which is a negative number. So this cannot be a negative number. तो ये केस रिजेक्टेड हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे हम लिख देंगे 2 the power 1 को, बेस दोनों साइड से हैं, एक्सपोनेंट को
कंपेयर करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 1। और जब कभी कोई वैल्यू मिलती है तो उसे एक बार चेक भी कर लेना चाहिए। x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, देखते हैं कि x इज इक्वल टू 1 पे फंक्शन की वैल्यू 0 आती है कि नहीं। अगर आएगी तभी कहेंगे x इज इक्वल टू 1 है। वैसे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारे केसेस में हमें चेक करना पड़ेगा। वो केसेस डिस्कस करेंगे जब वो सिचुएशन आएगी। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 1 रखते हैं, टू द पावर 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 3 हो जाएगा। ये x वैल्यू 1 रखेंगे तो ये 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, √3 माइनस √3। तो यहाँ पे f ऑफ 1 रखने पे ये 2 पे 1 ये 3 हो जाएगा, माइनस 4 पे 1 रखेंगे तो 4 माइनस 1 3, ये 0। मतलब क्या है, 1 रखने पे फंक्शन की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये क्या होगा, x की ये वैल्यू 1 ये इस फंक्शन का रूट हो गई। तो सिर्फ एक ही रूट है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता उसमें अगर इस तरह से रूट दिए होते तो हम एक एक करके इसमें आसानी से चेक कर सकते हैं। ठीक, आज की क्लास में बस इतना ही। आगे की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग और शानदार फंक्शन के बारे में, जो कि एक एलिमेंट्री फंक्शन है।